हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। और मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो रात का टाइम है ना, बड़ा ही मज़ेदार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हबी ने ना, जो खैर से जो हबी होते हैं ना, उनको भी क्या कर करवाना पड़ता है काम कभी कभार के। चने जी आज डिनर आप ही बना लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उमर है वो तो कहते हैं कि मुझे कहो कुछ तो मैं बना दूँ, अदरवाइज़ मुझे तो तुम्हारी कुकिंग, जो तुम्हारे हाथ की कुकिंग है वो पसंद है। तो जी खाना खाने के बाद हम चले गए थे बाहर, मैंने ली ग्रीन टी और उसके बाद जी हम वापस आए कुछ साजो सामान लेकर घर का। और जी उमर ये उठा लाए रसमलाई। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो रेडीमेड रसमलाई वो कैसी होगी, लेकिन जस्ट एवरेज थी, कोई ज़्यादा ख़ास नहीं थी। जो आपकी पाकिस्तानी मिलती है ना रसमलाई, या इंडिया की भी यहाँ पर कई शॉप्स हैं जहाँ से बहुत मज़े की ना जो डिज़र्ट्स हैं ना, बहुत मज़े की मिलती हैं मिठाइयाँ। तो ये जो मिठाइयाँ ना, ये फ्रेश ही खाने का मज़ा है। ये जो रेडीमेड आपको मार्केट में मिलती है ना, क्या जलेबियाँ हो गई या किसी किस्म की भी आप देख लें या उठा लें, या जी वो लड्डू शड्डू हो गए और इस तरह की रसमलाई और गुलाब जामुन हो गए, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो फ्रेश आप जाकर हलवाई की दुकान से जाके लेंगे। So cute. I love it. You love it? Yeah. Okay, bye bye, thank you. Bye bye. Thank you. और जी आज है मेरी गोद भराई। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, जब मेरी सिस्टर के बेटे की थी बर्थडे, सेम डे मेरी गोद भराई थी। तो हम लोगों ने ना 2 ही फंक्शन एक दिन में कर लिए थे, क्योंकि बाद में सिस्टर को चले जाना होता है अपने घर, तो उसके लिए ना वापस आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखना करना, तो सारा साजो सामान वगैरह सारा प्रिपेयर करना अम्मियों की तरफ आने से पहले। तो जी इट्स नॉट एन ईजी जॉब फॉर अ वुमेन, फॉर अ लेडी, फॉर अ मदर स्पेशली, अपने घर को छोड़ के आना। तो इस वजह से ना सिस्टर ने चले जाना था 1-2 दिन तक वापस अपने घर। तो हमने यही सोचा क्यों ना हम उसके बेटे के साथ ही मैं अपनी गोद भराई रख लूँ। तो जी आपको वो सारी वीडियो इसी वीडियो में देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर हम आ चुके हैं बाहर कॉर्निश वाली साइड पे। और जैसे कि आपको पता है सुनसान बेचारा कॉर्निश होता है रात के टाइम, वीकेंड में होता है, लेकिन वीकेंड में ऑफ डेज में आपको यहाँ पर रश देखने को मिलेगा दोपहर से रात तक। और ये हो चुकी है जी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। उमर का जी था, मुझे थोड़ी सी रिक्वेस्ट आई थी कि कोमल मुझे ना आज पराठा खाना है, लेकिन ना मुझे खाना है गुड़ वाला पराठा। तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है इसको बनाना, बार बार चमड़ता ही रहता है तवे के साथ। तो जी साथ ही साथ लगे हाथ बेबी की शॉपिंग के साथ साथ जी मैं अपनी भी साथ साथ शॉपिंग कर रही थी। इसी तरह इसी बहाने आपकी शॉपिंग होती रहती है। हनी से हेलो, आई नीड आइसक्रीम। Hi, good morning. Welcome to the inside. Good morning. One mix ice cream. No. Okay, what else? That's all. Okay, next is That's all. Thank 3 you. riyal. Thank you. Bye bye. Bye, bye, bye. Hello. Hi. तो जी यहाँ पर हानू जब देख लेती है मैकडोनल्ड, तो वो कहती है जी मुझे आइसक्रीम यहाँ की खानी है, जो कि हम उसको कभी कभार लेकर देते हैं, कभी नहीं, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के लिए डेली आइसक्रीम भी नहीं ठीक। और स्पेशली इनके दांतों के लिए, जो कि इस मैडम ने ना अपने थोड़े से दांत जो है ना ख़राब ऑलरेडी किए हुए हैं। तो इस वजह से अब हम इसके कोई नाज नखरे नहीं उठाते, पहले उठाते थे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। बच्चों को तो नहीं पता उनके लिए कौन सी फ़ायदे वाली चीज़ है और कौन सी उनके लिए नुकसानदेह है। तो इस वजह से ये माँ बाप को ही थोड़ा ख्याल करना चाहिए, जो कि हम लोगों ने इतना नहीं किया। बस बच्चे के लाड में आके जब उनकी शक्ल बनती हुई देखते हैं ना, स्पेशली ये अब्बा हजूर लोग, तो मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत मना करती रहती हूँ। लेकिन ये देखें यहाँ पर अब जो इसके नाना अब्बू हैं वो उठा के जी हानिया के लिए स्पेशली पेस्ट्री ले आए हैं। मैंने कहा पापा आप तो ऐसे लेकर आए जैसे पता नहीं कितना बड़ा बंदा है, तो उसके लिए जी मैं एक ये पेस्ट्री का फुल पीस ना लेकर जा रहा हूँ, किसी के लिए और नहीं है। आप देख सकते हैं एक बॉक्स में आई है, वो सिर्फ हानिया के लिए आई है, कहते हैं सिर्फ हानिया के लिए। तो जी यही नाज नखरे उठा उठा के तो बच्चों को हम इस तरह बना देते हैं, कर देते हैं। और बाद में फिर इन्हीं पे हम गुस्सा आते रहते हैं कि तुम ज़्यादा चॉकलेट खाती हो, या तुम इस तरह करती हो उस तरह करती हो। जबकि देखा जाए पीछे हमारा हाथ है, ये कौन सा बेचारे खुद कमा के जाके तो दुकानों से लेकर आते हैं, शॉप से लेकर आते हैं अपने लिए चॉकलेट्स वगैरह, हम ही जाकर लेकर आते हैं इनके लिए। तो जी यहाँ पर हम आ चुके थे पिज़्ज़ा हट, हानिया का फेवरेट स्पॉट पिज़्ज़ा। और ये भी जब जाते हुए देखती है और इसका अगर दिल हो, इसको भूख लगी हो, तो जी सबसे पहले इसका यही सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट इसका ये होता है, मॉमी आई एम हंगरी, आई थिंक आई नीड टू हैव पिज़्ज़ा। तो इसके कहने का मतलब ये होता है कि मैं अब जो हंगरी फील कर रही हूँ ना, सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए कर रही हूँ। तो जी ये बच्चों की इस तरह की जो चौंचले हैं ना, तो कुछ हमें माँ बाप को भी उठाने पड़ते हैं। और चलो ऐसी चीज़ तो खा लें, नमकीन चीज़ खा लें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो वो तो पेट भर के खाई जा सकती है। लेकिन मीठा तो नहीं ना हम पेट भर के खाते, वो तो जस्ट एक टेस्ट है ना, आपने टेस्ट लेना है, एक ना वाला ले लो, 2 ले लो, तो वो तो जस्ट आपने टेस्ट करना है। और जब हम घर आए तो अम्मी ने इतना कुछ बनाया हुआ था, साथ में मछली को मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो जी लगे हाथ मछली भी फ्राई कर ले।
तो अम्मी ने बनाया था बैंगन का सालन और ये लौकी का सालन और बड़ा ही मज़ा आया, साथ में ग्रीन चटनी और चावल। उफ़, क्या मज़ेदार डिनर हमारा हो गया था। पिज़्ज़ा से तो ज़्यादा हमें यही मज़ा आया, क्योंकि पिज़्ज़ा आपको पता है जब हम बाहर जाते हैं और कुछ खा कर आते हैं, जब तक हम घर आते हैं हमें दोबारा भूख लगने लग पड़ती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं घर आके हमने फिर माशाल्लाह अपना टेबल सजाया हुआ था खाने के साथ। और ये रही जी मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट, और इसके बाद मेरी सीधी जो एंट्री थी ना वो डिलीवरी की थी हॉस्पिटल में माशाल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एंड का टाइम थोड़ा सा होता है मुश्किल, और पहले तो 9 महीने 8 महीने गुजर जाते हैं। जब 9वां महीना स्टार्ट होता है तो बस यही हमें डर होता है कि यार अभी वो टाइम आ जाना, अभी वो दिन आ जाना है माशाल्लाह, जब हमने अपने बच्चे को देखना है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला उन तमाम औरतों को भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ फारिग करें जो इस टाइम इस सिचुएशन में है। आमीन सुमामीन। और जी यहाँ पर मैं बस अपनी जो गाड़ी है वही ढूंढ रही थी, मैंने कहाँ पार्क कर दी है, क्योंकि माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ हॉस्पिटल की कि आप खुद कभी कभार लगा के ना भूल जाते हैं। तो जी बस अभी मैं जा रही हूँ घर, और घर जाके करूँगी मस्त किस्म का नाश्ता अम्मी के साथ। और जी रात को फिर जी हमने करनी है तैयारियाँ अपनी गोद भराई की, प्लस अपने जो मेरी बहन के बेटे की बर्थडे थी उसकी तैयारियाँ करनी थी हमें। सारी कब से लगी है, डैडी ने भी आज कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया है। इसको पता होता है कि डैडी अंदर गए हैं और मैंने जाना है डैडी के साथ अंदर मार्केट, और अपनी मर्जी की लेनी है चीजें। मेरा बच्चा कब से डैडी डैडी कर रहा है। ओके ओके डैडी कमिंग। आज ही डैडी लेट हो गए हैं, आगे पीछे तो जल्दी हो जाए। मुझे उठा के चीजें मार रही है, मुझे उठा के चीजें मार रही है। पूरे दिन का क्रेडिट डैडी ले जाते हैं, डैडी लोग। पूरा दिन अम्मा इनकी खींच ले मेरे, और रात को डैडी के हो जाते हैं बच्चे। और जी ये रहे ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें मैं सुख वाकिफ से जाकर ले आई थी। कुछ चीज़ें अभी रहती थी जो मैंने लेकर आनी थी, तो वो सारी इकट्ठी कर ली थी। क्यों इकट्ठी की थी? क्योंकि हम लोगों ने बनानी थी पिनिया, और जैसे कि आपको पता है आफ्टर डिलीवरी कुछ ना कुछ ऐसा आपको ज़रूर खाना चाहिए जो कि आपके लिए भी अच्छा है, हेल्दी है। और इतनी वीकनेस हुई होती है माशाल्लाह, क्योंकि आपने एक बच्चा कंप्लीट डिलीवर किया होता है, तो इस वजह से आपको जी कोई ना कोई हेल्दी ऐसी चीज़ पूरे तकरीबन 2-3 महीने तो खानी चाहिए। और गोश्त का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। कीमा हो गया, गोश्त हो गया, इससे क्या होता है जो आपको ज़रा सी भी हड्डियों में आप कहते हैं ना वीकनेस है, या थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं वीकनेस की वजह से, और अगर दर्द होती है। क्योंकि हानिया के टाइम ना मेरी जो जॉइंट्स थे ना वो काफ़ी वीक हो गए थे, तो अम्मी ने मुझे लगातार 2 से 2.5-3 महीने तक मुझे गोश्त ही ज़्यादा खिलाया, और जिसकी वजह से मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जिसको ये स्पेशली मसला है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करे, मटन का इस्तेमाल करे। तो जी यहाँ पर फिर से हमारी जो है वो बेबी की शॉपिंग हो गई थी, और हानिया की भी थोड़ी सी करनी थी, साथ ही लगे हाथ अपनी मैंने फिर से करनी थी। तो ये सिलसिला आपको पता है जैसे थोड़ा सा आपका 6-7 मंथ स्टार्ट होता है या 8 तक आप आ जाते हैं, तो फिर आपकी जो शॉपिंग का सिलसिला है ना फिर आपका स्टार्ट होने लग पड़ता है। खैर हानिया के टाइम में तो मैंने बहुत पहले से शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि पहला बच्चा होता है, आपके पास ना एक तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है पहले बच्चे की। तो खैर हर बच्चे की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन यह है कि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाता है कि किस टाइम पे किस वक्त मैंने क्या करना है। Come on, sir. तो जी डिनर करने के बाद जैसे कि आपने देखा बहुत मस्त डिनर था। अचानक से प्लान बना जी बारबेक्यू का। हम लोग इसी तरह करते हैं, जब डिनर करना हो ऐसे बैठे बैठे ख्याल आ जाएगा चलो यार बारबेक्यू कर लेते हैं। उसी टाइम जी मसाले लगने लग पड़ते हैं और जी बारबेक्यू की तैयारियां होने लग पड़ी। और ये रहा जी मेरे बेबी का सामान, और ये रहा मेरा हॉस्पिटल बैग जो कि मैंने बाद में चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ा लग रहा था। मैंने कहा कौन सा मैंने वहाँ पर महीना जाके गुजारना है। और जी यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, जब मेरी सिस्टर के बेटे की थी साल
सालगिरह तो मैंने इसी तरह का यही कॉस्ट्यूम पहना था। एक्चुअली मैं सेम डे मेरी खुद की भी गोद भराई थी और मैंने वैसे करनी नहीं थी इस बार कोई भी गोद भराई। कहते हैं ना कि एक एक बच्चे बड़े बड़े बच्चे के ही टाइम होती है, तो फिर अम्मी ने कहा क्यों बड़े बच्चे के टाइम में, क्यों हर बच्चे के टाइम पे होनी चाहिए। मैंने भी सोचा हाँ यार इसमें तो मेरा ही खसारा है ना, मैं क्यों अपना नुकसान उठाऊँ, तो अच्छे गिफ्ट मिलेंगे। तो वही बात हुई जी, यहाँ पर बर्थडे साथ में मनाई जा रही है और साथ ही साथ जी मेरी जो गोद भराई है वो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा ये दोबारा से वीडियो दिखा रही हूँ कि आपको मैं बताऊँ, रिमाइंड करवाऊँ कि ये उस दिन जो आपने सीन देखा एक्चुअली उस दिन 2 पार्टीज़ थी, 2 फंक्शंस थे। तो जी इसके बाद जो मेरी वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी और तब तक जो बेबी है वो आ चुका होगा दुनिया में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके बेबी इसी तरह खैर खैरियत से दुनिया में आए इंशाल्लाह, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी रिस्की हेल्थ इश्यूज़। तो जी इसी के साथ साथ करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।